अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या, चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर ये मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, वो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी हूं, कुछ नहीं। ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहें, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे, नहीं बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए, 5 मिनट आप ऐसा करें। जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मनावे सो करो,
मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। एक पैसा नहीं लगता इसमें, और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। इस लताग्रह के द्वार पर ही सैया का निर्माण हुआ है, और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सन्मुख बैठे हुए हैं, और सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही, और वो परस्पर भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठत्व हृदयो, प्रेम कलह हो रही है। प्रिया प्रीतम वो उनके ऊपर बसंत रंग डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे, एक दूसरे हास परिहास प्रेम कलह। ऐसे में श्यामा श्याम का आनंद में डूबकर निरंतर ध्यान करता हूं, भजन करता हूं, से हरि को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ऐसा वंशी वादन किया कि प्रियाजू ने अपना माला उतार कर लालजू के गले में जे ही प्रसादी माला डाली, प्रिया राधा अर्पित कंठ माल्य भ्रत तो पुलकोज्वल फुल्ल, पर ब्रह्म परमात्म तत्व पुलकित हो रहे हैं। हमको उनकी प्रसादी मिलती है, जिनकी प्रसादी प्राप्त होने पर श्री लालजू महाराज पुलकित। कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, जिनके चरण रज के लिए शिव सनकादि याचना करते हैं। इसी बात का तो गर्व हम वृंदावन वासियों का है। कल एक नंदगांव के लाला के सखा आए तो बहुत देर तक कृपा करके वो बोलते रहे, और उन्होंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया कि ये सब हमारे सारे हैं, लाला के भाव से, क्योंकि उनका भाव है प्रियाजू के जितने परिकर हैं वो सब हमारे सारे हुए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई सखा है ना नंद का लाला। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर हम कहा ये गांव की बात तुम जानते हो, महल की बात जानते हो, कहा एक जयकारा लगवाओ, तुमको भी बोलना पड़ेगा, वृषभानु की लली के गली के गुलाम की जय। जिसे तुम बार बार कह रहे हो, सुनो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत बसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई संवारत करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सवहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। आप लाला के सखा हो, न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा, दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो, धुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरितुम। जहां न ब्रह्मा का प्रवेश, न शंकर का प्रवेश, न सखाओं का प्रवेश, न सुहृदों का प्रवेश, न देवताओं का प्रवेश। दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। मुरली कल गीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत पुलकोज्वल, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। जय हो ऐसे हरि की। हम वृंदावन की महल की श्री जी की निज दासियां हैं। वैसे तो हमारे दाएं बाएं नेत्र दोनों एक हैं, इनमें से कौन प्रिय कौन अप्रिय बताया ही नहीं जा सकता है, पर हम गोरे चरणारविंद की ठसक से कहते हैं कि ये खिलौना है हमारी प्यारी जू के, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर। इसी बल से तो कहते भगवत प्राप्ति ऐसे है। तो सबको लगता फुसला रहे हैं क्या? फुसला नहीं रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिनके कृपा कटाक्ष। परीक्षित, ये वो शिव सनकादि का शासन करने वाले योगेश्वर मुनिंद्रों के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण के एक कृपा कटाक्ष से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। वैसे प्रभु हमारी प्रियाजू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं, और ऐसी प्रियाजू हमारी स्वामिनी है। हे विश्व का परम सुख जिनके एक इशारे से रचा गया,
वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। अब हमको क्या चाहिए? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े राय मोहन रसियास। हाँ, ये सखिया सब प्रियाजू की ठसक में भरी, ये बाहर का कोई नहीं जान सकता, बाहर का प्रताप नहीं जान सकता। थोड़ा समझाने के लिए लाला के सखा से कहा, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। चापत चरण मोहन, जानो ना वृंदावन की रज का सेवन करके, रसिकों का संग करके कौन है प्रियाजू? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, ये कुंज बिहारी रीझी रीझी पायन परत, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सब सो तोरी, ये लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तो लालजी महाराज क्या है? ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी। जिनके ऊपर जल वार कर बिहारी जो पूजते हैं, वो मेरी महारानी है। लाल बिहारी को ये प्राण जीवन धन, ये वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। और जिसने ये बात कह दी और स्वीकार कर लिया कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो किशोरी जू के चरणारविंद सहायता में है। लालजू के वैभव स्वरूप में जो सुदर्शन चक्र कर में विराजमान है, हमारी लाडली जू के चरणों में विराजमान है चक्र। जो गदा कौमुदी लेकर दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करते, वो गदा श्री जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। हमारी गोरी प्रियाजू वैसे बहुत भोरी किशोरी हैं, पर इनके चरण चिन्ह अपने जनों की रक्षा करते हैं। जनों की तो बात जाने दो, रोज प्रथम श्लोक जो वंदना में होता है सत्संग के, उसके आधे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयाम। ये उनकी बात हो रही जिनके चरणों को अपने वक्षा स्थल में रखते हुए गोपी डरती है कि चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीता सनई प्री दधिमयी कर्क शेषु। आपके श्री चरणों को हे लालजू मैं अपने वक्षा स्थल में डरते हुए रखती हूं कि कहीं चोट न लग जाए, इतने सुकुमार आपके चरण। वो लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के चरणों को ऐसे बैठ करके ऐसे छाती से लगा, हृदयर्पितम मधुपते। बोले तुम सखी हो इसलिए ऐसा बोलते हो? नहीं ना, इधर देखो उनके सखा भी बोल रहे हैं। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। उनका सखा बोल रहा है। परमानंद दास जी ये सखा है। सत्य वस्तु